गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो एक लॉजिक बिल्डिंग का प्रोग्राम है। और वो लॉजिक प्रोग्राम क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच करेक्टर इन ए स्ट्रिंग। यानी कि हम क्या करेंगे, हम एक गिवन स्ट्रिंग में हर एक करेक्टर कितनी बार अकर हुआ है, उसका कितना काउंट है, वो हमें अपने प्रोग्राम के थ्रू फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये स्ट्रिंग है जावा लर्निंग। ठीक है, तो ये एक हमारी स्ट्रिंग है। इसका मतलब अकरेंसेस अगर हम मैन्युअली काउंट करें तो इसमें क्या है, जो कैरेक्टर जे है वो वन टाइम आया है, जो कैरेक्टर ए है वो थ्री टाइम्स है, वी का काउंट वन है, एल ई आर एन टू टाइम्स अकर हुआ है, एन आई एन जी इन द सिमिलर पे। तो ये हमने मैन्युअली काउंट किया है कि, और ये हम अपने प्रोग्राम के थ्रू अब यहाँ पे फाइंड करेंगे कि हमारी स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर्स कितनी बार अकर हुए हैं, उनकी क्या काउंट है हमारे अंदर, हमारे स्ट्रिंग के अंदर। फाइन। तो ये जो लॉजिक हम बिल्ड करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे हैश मैप। अब हैश मैप को क्यों यूज किया गया? क्योंकि हमारा प्रोग्राम का जो एक रिक्वायरमेंट बन रही है और जिस तरीके की इनपुट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो वहां पे हमें हैश मैप एक बहुत ही सुटेबल अपनी एक डेटा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे नजर आ रही है। रीजन बीइंग क्या है? क्योंकि हैश मैप क्या करता है, की एंड वैल्यू में अपना डेटा स्टोर करता है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो भी कुछ इसी से मैच करेगा। आप देख रहे हैं हमें क्या करना है, एक करेक्टर है उसकी हमें अकरेंस बतानी है, उसका काउंट बताना है कि वो कितना है। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा की बन जाएगा कैरेक्टर जो है, और उसकी जो वैल्यू है यानी उसका काउंट है वो हमारे हैश मैप की वैल्यू बन जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस हैश मैप को हम यूज करेंगे इस लॉजिक को बनाने में। अदरवाइज अगर कोई और डेटा टाइप लेंगे तो मे बी ये लॉजिक डिफिकल्ट हो जाएगा बनाना हमारे लिए। ठीक है। तो हम यहाँ से चलते हैं, मैं आपको स्टेप एक बार यहाँ पे मैन्युअली एक बार गो थ्रू कराता हूँ, फिर हम इसी चीज को क्या करेंगे, प्रोग्राम में बना के इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका स्टेप वन क्या है, हम क्या करेंगे अपने प्रोग्राम में एक हैश मैप डिक्लेयर करेंगे। ये ओके। अब वो जो हैश मैप है उसमें भी एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, हमें उसकी जो की एंड वैल्यूज करनी है वो हमें की रखनी है कैरेक्टर टाइप की, और जो वैल्यू है वो रखेगा इंटीजर का। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगेन हमारे प्रोग्राम में जो आउटपुट है वो हम देख रहे हैं, एक साइड यहाँ पे कैरेक्टर है यानी कि हम कैरेक्टर को देखेंगे, और दूसरा उसका एक नंबर है जो एक इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज वाई हमारा जो हैश मैप है उसका जो हमें टाइप रखना है वो कैरेक्टर, यानी कि की विल बी अ कैरेक्टर एंड वैल्यू विल बी द इंटीजर। ठीक है। तो हम एक हैश मैप डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियली आपको पता है कि हैश मैप एम्प्टी होगा, तो वो कुछ ऐसा इनिशियली हमारे पास एम्प्टी हैश मैप रहेगा, क्योंकि वो उसमें कोई भी अभी तक वैल्यू हमने ऐड नहीं की है। अब जब हम स्टेप टू पे जाएंगे अपने प्रोग्राम में, तो स्टेप टू में क्या हम आगे स्टेप लॉजिक क्या परफॉर्म करेंगे, वो ये रहेगा कि हम अपनी जो स्ट्रिंग है, हमारी स्ट्रिंग है ये जावा लर्निंग, हम इस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, लूप करेंगे इसके हर एक करेक्टर को। यानी कि पहला करेक्टर, फिर दूसरा, तीसरा, एंड सो ऑन टिल द लास्ट करेक्टर। हम इस पूरी स्ट्रिंग को लूप थ्रू करेंगे एक एक करेक्टर को उठा के। अब जब भी हम पहला करेक्टर या कोई भी करेक्टर इसका लूप थ्रू करेंगे तो उसके करेक्टर का हमने क्या प्रोसेस करना है, वो हम क्या करेंगे, हम कैरेक्टर को ये चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और उसके लिए जो हम यूज करेंगे हैश मैप का एक मेथड है कंटेन्स की, क्योंकि हमारी जो की है वो कैरेक्टर टाइप की है। तो जब हम लूप थ्रू करेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर को उठाएंगे तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये कैरेक्टर हमारे हैश मैप पे एग्जिस्ट करता है एज अ की। ठीक है। अब जब हम एक इफ कंडीशन वहां पे लगाएंगे तो इफ कंडीशन की आपको पता दो वैल्यूज पॉसिबल निकल के आती हैं। केस वन क्या है,
कि वो कैरेक्टर हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा, वैसे अगर अभी हम यहाँ पे केस वन की बजाय मैं केस टू पे जाता हूँ, क्योंकि इनिशियली हमारा जो लूप हैश मैप है वो एम्प्टी है। तो जब भी हम ये लूप थ्रू करके इफ कंडीशन डालेंगे तो हमारी लूप कभी भी केस वन में नहीं आएगी फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि हैश मैप हमारा एम्प्टी है। तो हमारी लूप आएगी केस नंबर टू पे, यानी कि इफ दैट करेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन द हैश मैप। ऑब्वियस है वो हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हैश मैप हमारा इनिशियली एम्प्टी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लूप को लेके आते हैं। लूप हमारा क्या करेगा, पहले कैरेक्टर जे को उठाएगा। जे को उठाएगा तो इफ कंडीशन में क्या वो हैश मैप में एग्जिस्ट करता है कंटेंट्स की? तो ऑब्वियस है, एम्प्टी है हमारा हैश मैप, तो वो केस नंबर टू में जाएगा, यानी कि नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर नहीं करता, हम क्या करेंगे, हम उस कैरेक्टर को अपने हैश मैप में ऐड कर देंगे यूजिंग द पुट मेथड। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अभी जो आपका हैश मैप एम्प्टी है, जब फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी, आइट्रेशन आइट्रेशन वन जब चलेगी, तो इसमें क्या होगा, कैरेक्टर जे आएगा, तो ये क्या करेगा, जे को पुट करेगा और उसकी वैल्यू कर देगा वन। ऐसे पुट कर देगा इसके अंदर, हैश मैप के अंदर, क्योंकि हैश मैप ऐसे वैल्यूज को स्टोर करता है। ओके। फिर सेकंड टाइम क्या होगा, आइट्रेशन टू चलेगी। आइट्रेशन टू में हमारे पास कौन सा करेक्टर आएगा, ए। फिर से चेक होगा क्या ए हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होगा, आइट्रेशन टू में क्या होगा, यानी कि ये तो ऑलरेडी है ही है हमारे पास। आइट्रेशन टू में क्या होगा, इसके साथ ही a इज इक्वल टू वन। तो ये ऐसे करता चलेगा हमारा लूप जो है। और अगर हम जब जाते हैं, जैसे ए करेक्टर वापिस से एक दो तीन जब यहाँ पे आएगा, ए करेक्टर दोबारा आएगा, तो फिर ये इफ कंडीशन में चेक करेगा क्या ये करेक्टर हमारे हैश मैप में कंटेन करता है, एग्जिस्ट करता है। तो उस टाइम में यस, वो करेक्टर एग्जिस्ट करता है, यानी कि हमारा केस वन में जाएगा कि यस, हाँ, ए हमारा क्या है, हमारे हैश मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तब हम वहां पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो उस करेक्टर की करंट वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देंगे बाय वन। वो क्या मतलब है, कि हमने देखा ए ऑलरेडी है और ए की करंट वैल्यू क्या है, वन। तो जब ये वाला करेक्टर आएगा सेकेंड टाइम, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को प्लस वन कर देगा, यानी कि इसको बना दिया जाएगा टू। एंड सो ऑन। अगर आगे जाके फिर से ए रिपीट हो रहा है, तो वो फिर से क्या करेगा, केस नंबर वन में जाएगा, और अब यहाँ पे ए की वैल्यू ऑलरेडी टू है, उसकी करंट वैल्यू को इंक्रीज कर देगा बाय वन, यानी कि टू से बन जाएगा थ्री। तो ये इस तरीके से पूरा हमारा लूप लूप थ्रू होगा इस स्ट्रिंग से। और वो हैश मैप की कंडीशन चेक करेगा और उसको प्लस वन करेगा अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उस करेक्टर को हैश मैप में ऐड कर देंगे और उसको वैल्यू वन दे देंगे। ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है। हम क्विकली इसको, अब आई थिंक हमने यहाँ पे इसको पूरा इसको समझा है, तो अब प्रोग्राम में जाके थोड़ा ये इजी रहेगा। मैं यहाँ पे जाके इक्लिप्स में एक क्लास बनाता हूँ। ओके। कैर ऑकरेंसेस के नाम से बनाई मैंने क्लास। एंड हम इस प्रोग्राम में जाके एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग सब्जेक्ट इक्वल टू लर्न। तो ये हमारी स्ट्रिंग क्या है, जावा लर्निंग। ठीक है, फाइन। तो हमने सेम स्ट्रिंग ही रख ली यहाँ पे। ओके। ठीक है, यहाँ पे रही। अब मैं क्या करूंगा, क्विकली इस जो हमारी स्ट्रिंग है उसको एरे में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, ताकि मुझे बाद में लूप थ्रू करना इजी हो जाए, दैट इज वाई मैं उसको एक एरे में कन्वर्ट कर लूंगा। लूप सब्जेक्ट डॉट टू कैर एरे। फाइन। हमने इसको एक एरे में कन्वर्ट किया, कैर एरे में।
और उसको एक कैर CHR मैंने उसका नाम रख लिया एरे का। ओके, तो ये एक एरे डिक्लेयर हुआ है। और अब हम अपने प्रोग्राम में हैश मैप अपना डिक्लेयर करेंगे। वो मैं यहाँ से लेता हूँ और हैश मैप डिक्लेयर कर लिया। फाइन, ठीक है। हैश मैप को हमें क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना यूटिल क्लास से। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने स्ट्रिंग आ गई हमारा, हमने अपने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें स्टेप टू करना है। स्टेप टू में क्या करना है, हमने लूप थ्रू करना है कैरेक्टर को। अब वो मेरी स्ट्रिंग कैरेक्टर में उसमें आ चुकी है, तो मैं अब यहाँ पे लूप इसमें अपनी फॉर ईच लूप लगा दूंगा, ताकि मुझे ये लूप लगाना इजी हो जाए। और सी कैर CH, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है फॉर ईच लूप कैसे काम करेगी। ये मेरा एरे है, इसका वन बाय वन करेक्टर उठाएगी हर आइटरेशन में, और उसको करेक्टर CH में असाइन करती रहेगी। अब हम यहाँ पे आते हैं। ओके, और यहाँ पे अब इफ कंडीशन लगाएंगे, जैसा कि हमने लॉजिक में किया है। हम लूप थ्रू हमारी हो जाएगी। अब लूप थ्रू जब होएगी तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है हैश मैप में, नहीं। ओके, तो यहाँ पे आया, मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ क्या ये कैरेक्टर कौन सा CH मेरे हैश मैप में एग्जिस्ट करता है, तो मेरा जो हैश मैप है वो है इफ, सॉरी मैप, इफ मैप डॉट, यानी कि क्या मेरा मैप कंटेन्स की, ये मेथड है कंटेन्स की कौन सी, CH, क्या ये मेरा हैश मैप CH इस कैरेक्टर को कंटेन करता है। अगर करता है तो हम क्या करेंगे, आ, इस कैरेक्टर की, यानी कि यूजिंग दिस की, हम इसकी वैल्यू गेट करेंगे। वो कैसे, मैप डॉट गेट। जब आप गेट मेथड यूज करते हैं और आप उसको यहाँ पे हम इसको की पास करेंगे, तो ये हमें क्या करेगा, इस की वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी कि CH कैरेक्टर की वैल्यू रिटर्न करेगा। और हम इसको एक इंट मैंने काउंट में सेव कर लिया। और हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसे इंक्रीज करना है 1 से। तो यहाँ पे होगा काउंट प्लस प्लस, और हमें क्या कर देना है, उस कैरेक्टर को पुट कर देना है हैश मैप में विद द काउंट। मैप डॉट पुट CH, यानी कि उस कैरेक्टर को हम पुट कर देंगे, और उसकी वैल्यू क्या करेंगे, जो उसकी करंट वैल्यू है उसको हमने प्लस प्लस कर दिया है काउंट। तो यहाँ पे क्या होगा उसकी, क्योंकि काउंट के अंदर प्लस प्लस होके जा रहा है, तो वो उसकी एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा। ओके, अगर अब हमें इसकी एल्स कंडीशन डालनी है। अगर क्या है, वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलरेडी कंटेन नहीं करता, तो हम सिंपल क्या करेंगे, उसको अपने एरे सॉरी हैश मैप में ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए मेथड है पुट, पुट CH, और उसकी वैल्यू दे देंगे 1। 1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम, कंडीशन ही हमारी है कि वो हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि उसकी अकरेंस 0 है। तो 0 से हम उसको एक तरीके से 1 बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक हमारा बना है। क्विकली इसको मैं बताता हूँ कि अगर हैश मैप में हमारी ये लूप करेगी एक एक करेक्टर को, और वो हर एक करेक्टर को हम कंटेन्स की मेथड से चेक करेंगे कि क्या वो हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है हैश मैप में। अगर करता है तो हम क्या करेंगे, उस करेक्टर की करंट वैल्यू क्या है मैप में, यूजिंग द गेट CH, ठीक है, करके उसकी वैल्यू निकलेगी, उसको हम करेंगे प्लस प्लस, एक वैल्यू से इंक्रीज कर देंगे, और फिर उसको हम क्या करेंगे, मैप में पुट कर देंगे। यानी कि उसको अपडेट कर रहे हैं एक तरीके से हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को, क्योंकि वो ऑलरेडी कंटेन करता है, दैट इज वाई हम उसको दोबारा पुट कर रहे हैं और इंक्रीज्ड वैल्यू के साथ। और अगर वो नहीं है तो हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी लूप खत्म है। मैं इसके बाहर अपने हैश मैप को हम क्या करेंगे,
प्रिंट कर लेंगे तो वहां पे हमें क्या है, वैल्यू नजर आ जाएगी हमारी, जो कि विद करेक्टर एंड विद उसकी वैल्यू, सॉरी की एंड वैल्यू। अगर आप यहाँ पे इस हैश मैप को प्रिंट करें तो आपको नजर आएगा कि शुरू में हमारा हैश मैप एम्प्टी है। तो हमारी आउटपुट में दो हैश मैप प्रिंट होंगे, फर्स्ट जब वो एम्प्टी है, एंड सेकंड जब हमने लूप थ्रू करके उस हैश मैप के अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं, और वो की एंड वैल्यूज में सेव करता है, और यहाँ से हमें वो नंबर मिल जाएगा। यस। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये पहले एम्प्टी आया हमारा हैश मैप, और फिर हमारे लॉजिक के थ्रू लूप थ्रू हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ए 3 टाइम, आर 1 टाइम, ई 1 टाइम, वी 1 टाइम, जी 1 टाइम, आई 1 टाइम, एंड एन 2 टाइम। अगर आप इस स्ट्रिंग को मैन्युअली एक बार टैली करें तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे इसकी काउंट हमें अकरेंसेस यहाँ पे काउंट करके बता रहा है। तो ये लॉजिक है जो आप देख रहे हैं कि कैसे हम एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर की अकरेंसेस को यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। और उसके लिए जो हमारा सुटेबल हमें जो अपना डेटा स्ट्रक्चर लगा है वो है हैश मैप। उसका रीजन आप यहाँ पे देख रहे हैं, लॉजिक जब बन रहा है, बन चुका है, तो वहां से हमें ये चीजें पता लग रही है कि हमें हैश मैप ही क्यों लेना है। और अगर हैश मैप लेना है तो उसके अंदर किस टाइप की रखनी है की एंड वैल्यू को, उसका भी स्पेसिफिक रीजन है। वो इसलिए क्योंकि हमें जो वैल्यूज चाहिए वो इन सारी की सारी चीजें जो है हमारी हैश मैप के साथ मैच हो रही हैं। और लॉजिक अगेन देख रहे हैं, आई थिंक ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपको, आई थिंक आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।